ये क्या मॉडल है जो इस तीनों चीजों का जवाब हमें देता है? अब आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है। अगर आज आपने मेरी बात सुन ली और समझ ली तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि इस धरती पे कोई भी आदमी इस बिजनेस को जो इसके सामने आ गया है मना कर नहीं पाएगा, गुंजाइश रहेगी नहीं उनके पास। ऐसे एक आम आदमी अपने घर की चीजें बाजार से एक दुकानदार से खरीद के लाता है। चीजें चाहिए क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं चलता, आटा चाहिए क्योंकि खाना पड़ता है, चावल चाहिए क्योंकि लाने पड़ते हैं, आपको शक्कर चाहिए, मैदा चाहिए, आपको केचप चाहिए, अचार चाहिए, नमकीन चाहिए, बिस्किट चाहिए, मसाले चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, आपको एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोडक्ट जो चाहिए उसी की बात की जा रही है। जबरदस्ती कोई चीज को खरीदने की बात नहीं की जा रही है, लेकिन चाहिए कहीं ना कहीं से तो लाना है। अब हम अब तक क्या करते थे, एक दुकानदार से खरीद के लाते थे, ये दुकानदार किसी बड़े होलसेलर से और होलसेलर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेके आता था, और यहाँ इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर लाता था, एक C&F एजेंट की मदद से प्रोडक्ट बनता था कंपनी में, और जो कंपनी में जो चीजें बनती थी वो हमारे तक आते आते इस तरह से बीच में बाजार का जो एक बड़ा रोल है वो यहाँ शुरू हो जाता था, और बहुत सारा पैसा खर्च होता था विज्ञापन पे। इस वजह से जो चीजें हैं उसकी कीमत, यानी यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च हो रहा है। आप देख ही रहे हो, आप देख रहे हो कि टीवी पे इतना विज्ञापन आता है आजकल, भाई फ्री में तो आ नहीं रहा है। आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, सोशल मीडिया पे देख रहे हो, पोस्टर्स होर्डिंग लगे रहते हैं, फिर प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, पता नहीं अनाप शनाप कितना पैसा खर्च कर दिया जाता है, और निश्चित रूप से वो हमें भ्रमित करता है, भ्रमित करता है। ये वजह है, इसका एक सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि एक पेप्सी और कोका कोला एक ऐसा वाहियात प्रोडक्ट है कि पूरी धरती पे कोई भी आदमी कोका कोला या पेप्सी की तारीफ नहीं करता है, कोई भी नहीं कहता कि अच्छी चीज है, और सब जानते हैं कि ये बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये किसी को भी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसका विज्ञापन इतना आता है कि आदमी उसकी चकाचौंध में चला जाता है, और लगभग 2.5 करोड़ पेप्सी आज पर डे हिंदुस्तान में बिकती है। 2.5 करोड़ पर डे। इसी हिंदुस्तान की बात करूं जिसपे हमारे माथे पे गरीबी का बहुत बड़ा लेबल लगा पड़ा है। एक तरफ हमारे माथे पे गरीबी का लेबल है, एक तरफ 2.5 करोड़ पेप्सी हम रोज पी रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, ये तो कुछ ऐसे अजीब सा हिसाब किताब हो गया। इसका मतलब जिसको हमारी जेब काटनी है, जिसको हमारी जेब से पैसे निकलवाने के लिए, वो कुछ भी कर सकता है। वो उसको कितनी भी झूठ बोलनी पड़े और कितनी भी अच्छी मतलब बुराई करनी पड़े, मतलब कितनी भी तारीफ करके हमारे जीवन को खराब करना पड़े, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कंपनी कहती है कि ये रोल अगर ठीक नहीं है तो यहाँ इस रोल को हम चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे ये पैसा उस आदमी को देना चाहते हैं, उस आदमी को। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, उस आदमी को देना चाहते हैं जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करे और अच्छा लगे तो तारीफ करे, सिंपल। यूज करे, अच्छा नहीं लगे तो वो उसके घर, हम हमारे घर। अच्छा लगे और तारीफ करे। अब यहाँ पे कोई भी आदमी फालतू में चीजें नहीं खरीद रहा है क्योंकि टीवी पे विज्ञापन नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक आम आदमी अब एक से दूसरे को बता रहा है, यानी मैंने अपने परिचित को बताया, मैंने अपने दोस्त को बताया, मैंने अपने पड़ोसी को बताया, मैंने अपने साले को बताया। अब देखो मैं अपने साले को, देखो इंसान की एक बड़ी अच्छी आदत है, हम 135 करोड़ की दुनिया में बहुत सारे अच्छे और बुरे आदतों के बीच में मरे हैं। हमारे में से हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम नहीं करते, बुराई वाले काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे में से करोड़ों लोग ऐसे जो बहुत ही अच्छे आदमी और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, अच्छाई बुराई के हम पुतले हैं। लेकिन एक बात है कि प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद तारीफ, चाहे वो बुरा आदमी है चाहे अच्छा, तो वो ही करता है जिसको अच्छा लगता है। अगर अच्छा नहीं लगता तो तारीफ नहीं करता है। यहाँ पे कंपनी आपको ये कहती है कि आप पहले हमारा प्रोडक्ट यूज करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप तारीफ करो। अगर आप तारीफ करोगे तो हम आपको, आपकी वजह से जो प्रोडक्ट्स बिकेगा उसका मुनाफा हम आपको दे देंगे। यानी बड़ा सिंपल सा फंडा है कि गलत तरीके को हटा दिया, सही तरीके को अपना लिया। अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए कंपनी हमारे को एक बड़ी तगड़ी ऑफर देती है। आप मेरी बात का थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको बहुत कमाल की और बहुत तगड़ी ऑफर देती है। कंपनी कहती है कि आप हमारे पार्टनर बन जाओ, आप हमारे पार्टनर बन जाओ। कंपनी जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बना रही है, जिसके पास आज हजारों की तादाद में प्रोडक्ट्स है, जो 20 साल से काम करते हुए हजारों करोड़ का एम्पायर जिसके पास है, कंपनी आपको और मुझे
पार्टनर बना रही है। पार्टनर बनाते कंपनी हमारे से ये नहीं पूछ रही कि आपका कलर कैसा है, आप किस जाति के हो, आप किस जगह के रहने वाले हो, आपका खानदान क्या है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई, अब तक आपने कितने कर्मकांड कर रखे, कुछ नहीं पूछती है। सिर्फ दो चीजों का ख्याल रखने के लिए कंपनी कहती है। पहला कि आप हिंदुस्तानी होने चाहिए, क्योंकि ये व्यापार हिंदुस्तान से बाहर वालों के लिए लागू नहीं होता। और दूसरा, आपकी उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार करने के लिए, पार्टनर बनने के लिए 18 साल से अधिक होना कानूनी नियम है। बात सिंपल है। ये दो चीजें हो गई, उसके बाद कोई भी व्यक्ति इस कंपनी का पार्टनर बन सकता है। अब पार्टनर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, आज आप सोचो कि आपको कोई भी अगर पार्टनर बनाएगा तो फिर आपके सामने बहुत सारी शर्तें रखेगा ना, कि भाई आप या तो पैसा लगाओ, या आपके पास ऐसा कोई टैलेंट होना चाहिए। अरे कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होना चाहिए ना, जिसकी वजह से कंपनी कहती है कि पैसा मेरा, काम तुम्हारा, मिलके काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अंदर भी टैलेंट होना चाहिए। वो टैलेंट क्या होना चाहिए, वो जिक्र मैं आपको अभी आगे करूंगा कि किस टैलेंट की वजह से हमें कंपनी पार्टनर बनाती है। अब यहाँ पे पार्टनर बनने के लिए करना क्या है कि आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करवा देनी है इस कंपनी के अंदर। केवाईसी में आपको जो भी आपका फोटो, एड्रेस वाला आईडी आप दे दीजिए, एक आपका बैंक का प्रूफ दे दीजिए, ताकि कंपनी आपको जब भी इनकम भेजे आपके बैंक के खाते में टप से अपने आप पहुंच जाए। एक फोटोग्राफ चाहिए आपका, जो कि सिंपल हमारा एक बड़ा खूबसूरत सा फोटो हम किसी को कंपनी को भेज सकते हैं। और उसके बाद हमारा एक दो रेफरेंस चाहिए आपको, नॉमिनी का नाम बताना, डेट ऑफ बर्थ डालनी, और ये सब कुछ कंपनी ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ, आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपलोड कर दो। आप जैसे अपलोड करोगे आपका डॉक्यूमेंट कंफर्मेशन होगा, आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी ये आपका काम कंप्लीट हो गया। इस सारी चीजों में आपसे पैसा नहीं मांगा गया है, यानी इसका मतलब केवाईसी एकदम एब्सोल्युटली फ्री। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी सबकी हो सकती है, यानी 135 करोड़ आदमी है, या जो भी हमारे 18 साल से अधिक उम्र के आदमी हो, सारे के सारे लोग अपनी केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे यार केवाईसी कराने में फायदा क्या होगा? तो यहाँ पे जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हुई, उसके बाद हम जो भी कोई सामान हमारे घर में खरीदेंगे, हमारे को प्रोडक्ट्स मार्केट से थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, क्योंकि अब आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो। अब बाजार वाले अलग, आप अलग, अब आपकी अपनी खुद की कंपनी हो गई, अब आप इसके मालिक बन गए हो। तो यहाँ पे मालिक बन गए, इसलिए बाजार में जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट आता है वैसलीन, जिसकी एमआरपी है 42 रुपए, यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स सॉफ्टलिन के नाम से आपकी कंपनी बनाती है। अब आपकी हो गई क्योंकि आप पार्टनर बन गए उस कंपनी के। उसकी एमआरपी है 40 रुपए, लेकिन ये अब आपको मिलता है 32 रुपए में, यानी अब आप क्योंकि पार्टनर है इसलिए आपको रेट कम लगती है। अब यहाँ पे ऐसे अगर एक एक करके चीजें देखेंगे तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे मान लिया कोई धूप बत्ती अगरबत्ती है, 35 रुपए की मार्केट रेट है, आपको पड़ रही है 23.5 रुपए में। इस तरह से आप अगर एक एक करके जो भी चीजें देखेंगे तो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको मार्केट से सस्ता मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन केवाईसी कराने के बाद, और केवाईसी आपकी होती है फ्री में, है ना, यानी आपने भाई अब आदमी को सस्ता चाहिए तो आपने केवाईसी करा ली, बात खत्म हो गई। सिंपल, बड़ा सिंपल सा तो फंडा है। अब यहाँ पे आपने केवाईसी करवाई, और केवाईसी कराने के बाद अब क्योंकि आप कंपनी के पार्टनर बन गए हो, अब मैं थोड़ा सा वापस आपको उस चीज पे जोर देना चाहता हूँ कि पार्टनर का सही मायने में मतलब क्या है ना। आप अब मालिक हो, अब उसका मतलब क्या है अभी मैं आपको आगे यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो पहला काम ये होगा कि अब आपको एमआरपी पे प्रोडक्ट्स नहीं मिलेगा, हर प्रोडक्ट्स आपको डिस्ट्रीब्यूटर कीमत पे मिलेगा। उसके बाद अब आप यहाँ पे जब भी कोई अपना घर का सामान खरीदोगे, आपके खुद के खरीदारी पे आपको पहला स्लैब 10% कमीशन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी आपने अभी बिजनेस की शुरुआत की, और शुरुआत करते ही आपको पहले दिन से ही डिस्ट्रीब्यूटर मिलना, और पहले दिन से ही आपको उसके ऊपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो गया, यानी मार्केट से आपको चीजें सस्ता मिलना शुरू हो गई। अब यहाँ पे आपको कंपनी ये कहती है, देखो अब आपने अपनी केवाईसी कराई है, उसके बाद अब आप और लोगों को इस बिजनेस में शामिल कर सकते हो, और लोगों को इस कंपनी का पार्टनर बना सकते हो। ये कंपनी ने आपको अधिकार दे दिया है। अब आप देखो, अब यहाँ पे इस कंपनी के पार्टनर तो आप किसी को बना सकते हो। क्या गोदरेज के आप किसी को पार्टनर बना सकते हो, या उसको कोई ओहदेदार बना सकते हो, या उसको कोई काम पे लगा सकते हो, या उसकी इनकम दिला सकते हो गोदरेज से, विप्रो से, टाटा से, हिंदुस्तान यूनिलीवर से, या किसी भी कंपनी से। आप बाकी किसी कंपनी में आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके भैया, आप कौन, बाहर निकलो, चौकीदारी निकाल देगा बाहर, है। लेकिन यहाँ ये कंपनी कहती है आप बिंदास, आप किसी को भी इस कंपनी में ज्वाइन करा दो, दार दार दार, भाई आप करा रहे हो ना, आप तो मालिक हो, मालिक को पूछना क्या है।
कंपनी कह रहा आप तो मालिक हो, आपको पूछने की थोड़ी ना जरूरत है, जिसको चाहो उसको ज्वाइन करा दो। अरे कंपनी कभी नहीं पूछेगी यार कौन से आदमी को ज्वाइन करा दिया आपने, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ये मोटा बहुत है, ये तो दुबला पतला है, 38 किलो वजन है, आधा बीमार है, कभी नहीं पूछेगी कंपनी। भाई कंपनी कहती है मालिक हो, जिसको चाहे ज्वाइन करा दो, बस 18 साल से कम वाला होगा तो केवाईसी होगी नहीं, और हिंदुस्तानी से बाहर होगा तो दुनिया के लिए रास्ते नहीं है। अभी हिंदुस्तान और आप लोगों के लिए रास्ते खुले हुए हैं यहाँ पे ना। अब आपने किसी और को जब इस कंपनी का पार्टनर बनाया, और को भी यहाँ पे जब किसी को शामिल किया, तो उनके घर में जब भी प्रोडक्ट्स आएगा, और क्योंकि प्रोडक्ट्स आता है, सबको चाहिए, आटा सबके घर में आता है, नहाना सबको पड़ता है, टूथपेस्ट सबको चाहिए, चाय सबको पीनी पड़ती है, नमकीन के खाए बिना सारा दिन अच्छा निकलता नहीं है, और आदमी हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन यूज करता है, फिट एंड फाइन रहने के लिए जूते पहनता है, कपड़े पहन के बाहर निकलता है, तो प्रोडक्ट तो सबको चाहिए। और अगर इनको फायदे से मिलेंगे तो बाजार में क्यों जाएंगे? हाँ, फायदा हमें समझाना पड़ेगा, फायदा हमें समझाना पड़ेगा। अब ये जब अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, सस्ते प्रोडक्ट खरीदेंगे, आरसीएम के बड़े ब्रांड वाले जिसको बड़े बड़े अवार्ड मिले वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो इनके खरीदने से आपके घर में थोड़ी सी इनकम आना शुरू हो जाएगी। अब यानी यहाँ पे जब भी विनीता मैडम, जया मैडम या जो भी कोई और है, कोई भी हो सकते हैं, और वो कहीं के भी हो सकते हैं, आप रहने वाले हो मुजफ्फरपुर के और आपने इस बिजनेस की जानकारी दे दी नासिक वाले को, कोई बात नहीं, आप पूरे भारत में कहीं भी किसी को दे दो, क्योंकि पूरे भारत में कंपनी की दुकानें खुली हुई है। तो आपके द्वारा जिसको भी आपने शामिल किया है, अगर वो नासिक में रहते हैं और नासिक में जाके कंपनी के स्टोर से सामान खरीदते हैं, आपके बैंक खाते में मुजफ्फरपुर में टप से पैसा आ जाएगा। यानी अब आपको जाना नहीं पड़ रहा है। ऐसा कहा यार मैं नासिक कब जाऊंगा, मेरी मौसी वहां रहती है, मेरा चाचा केरला में रहता है, और मामा आपका उड़ीसा में रहता है। आप पूरे भारत में कहीं भी रहता हो, आप अपने फोन पे लोगों को बताइए, समझाइए, इस बिजनेस की जानकारी दीजिए, मीटिंगों में लाइए, किसी को भी आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कराइए अपनी टीम में नीचे। अब वो वहां नहाएंगे, देखो नासिक में आपके मामा नहाएंगे, मुजफ्फरपुर में आपके घर में चेक आएंगे, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा है ना। अब चाहे वो उड़ीसा में कोई रहता है, वो वहां चाय पियेंगे, आपको यहाँ पे चस्के आ जाएंगे। यहाँ पे कहानी ऐसा, बिजनेस ऐसा कमाल का है, यहाँ पे आपको इसके लिए दुकान नहीं लगानी पड़ रही है, यहाँ पे आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ रही है, मुनीम नहीं रखना पड़ रहा है, यानी झंझट वाला काम तो कुछ करना ही नहीं है। भाई देखा जाए तो अभी तक कंपनी ने आपसे 5 पैसे लगाने के, 5 पैसा खर्च करने की सलाह दी ही नहीं है। ये सारे वो काम है जो बिना पैसे के घर में आराम से एक्स्ट्रा टाइम या स्पेयर टाइम या वैल्यूएबल टाइम, अब वैल्यूएबल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम कभी भी अपनी जिंदगी में हम अपने समय की कीमत को नहीं जानते हैं, और हम टाइम को ऐसे खराब कर देते हैं। इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो समय है, उसको खराब कर देते हैं लप्पा जी, गप्पा जी, टीवी देखने में, पॉलिटिक्स की चर्चा करने में। आदमी के पास काम है ही नहीं, ठल्ला है, ठल्ली बातें करता है, कहता है मेरे तो जीवन में सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, खाने को नहीं है, उसको रोने को नहीं है, उस पर दोष लगाएंगे। अरे आप उस समय को यूज करिए, उस समय को उपयोग करिए, क्रिएटिव करिए काम। आप अपने जान पहचान परिचितों को बताइए, और पहचान वाले नहीं है तो पहचान बनाइए। भाई दोस्त नहीं तो दोस्त बनाओ, अब तक बनाते तो क्या कर लेते, क्या उखाड़ लेते, लेकिन यहाँ आप उखाड़ सकते हो। आप दुनिया की वो सारी सब चीजें बुराइयों की, वो सबको उखाड़ फेंक सकते हो, लेकिन अब आपको यहाँ पे दोस्त बनाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देनी है। जितना ज्यादा को बताओगे उतना ज्यादा कमाओगे, बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है। अब यहाँ पे क्योंकि आपने इनको पार्टनर बनाया है ना, आपने इनको केवल कस्टमर नहीं बनाया है। अगर ये केवल कस्टमर बनाए होते तो ये सामान खरीदते पैसा आता, सामान खरीदते पैसा आता है। एक दुकानदार एक ग्राहक को सामान बेचता है तो केवल उस ग्राहक से ही पैसा आता है, लेकिन यहाँ पे आपने इनको पार्टनर बनाया है, और पार्टनर बनाने की वजह से अब ये भी वही काम करेंगे जो आप कर रहे थे। ये भी पैसा कमाना चाहते, जब आपके पास इनकम आ रही है तो इनको भी तो पैसा चाहिए। अब आपने इनको समझाना है, आपने इनकी मदद करनी है, आपने इनको आगे से आगे बिजनेस बढ़ाने की जानकारी देनी है, क्योंकि आप यहाँ पे इस तरह से काम करके इस इनकम को आप पता नहीं कितना बड़ा कर सकते हो, असीमित मात्रा तक ले जा सकते हो। अब टीम के लोग सामान खरीदेंगे तो आपके पास भी इनकम आ जाएगी। हेमंत जी सामान खरीद रहे हैं तो इनकम विनीता मैडम को भी आ गई और आपको भी आ गई। अब चाहे वो हेमंत जी रहने वाले हैं केरला के, और वो भले ही मलयालम में बात करते हो, लेकिन आपको हिंदी में पैसा आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हर आदमी अपनी जरूरत की चीजें खरीदता है।
अब इस बिजनेस को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी आ गई है? अब यहाँ पे जो पूरी टीम में जो लोग आए हैं और ये सामान खरीदेंगे, इनको खरीदने के लिए प्रेरित कौन करेगा? अब वो खरीदने के लिए, देखो मैं अब यहाँ एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ कि अभी तक इस पूरे मामले में, पूरे काम में आपने क्या लगाया है? आपने कोई पैसा लगाया नहीं, क्योंकि केवाईसी कराई, फ्री में हो गई, घर का सामान खरीदे, बात खत्म। आपने कोई दुकान खोली नहीं, आपने कोई फैक्ट्री लगाई नहीं, आपने कोई प्रोडक्ट्स पे रिसर्च की नहीं, आपने कोई डिलीवरी सेंटर खोला नहीं, आपने कोई माल की डिलीवरी पहुंचाई नहीं, आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। तो फिर ये सारे काम कर कौन रहा है? फैक्ट्री कौन लगा रहा है? कंपनी। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कंपनी। बड़ी बड़ी मशीनें, फैक्ट्री और लेबोरेटरी किसने लगा रखी है? कंपनी ने। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट्स को पूरे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, काम कौन कर रहा है? कंपनी। अगर बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बनाने के बाद कल अगर नुकसान लग जाए तो उठाएगा कौन? कंपनी। अरे सारे झंझट कंपनी ने कर रखे हैं, सारे झंझट। यानी अगर मैं कहूँ कि आज हजारों करोड़ रुपए लगा के कंपनी इतने झंझट पाल रही है, तो चलाने की टेंशन भी कंपनी लेगी ना। आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके जो ग्राहक है, ये हेमंत जी को खुश करना कंपनी को आता है, लाना आपको है, खुश कंपनी ने करना है। लाना आपने, क्योंकि पैसा आपको तभी आएगा जब लाएंगे आप। आपको लाएंगे भी कंपनी तो पैसा भी कंपनी कमाएगी, लाएगा कोई और तो पैसा भी कोई और कमाएगा। आपको इसी बात की तो इनकम आती है कि क्योंकि आपने इनको शामिल किया, आपने इनको मदद की, आपने इनकी जानकारी दी, आप माध्यम बन गए, आपके माध्यम से आप ये बिजनेस में आए हैं, इसलिए आपके पास जीवन भर इस पे पैसा आएगा। अब यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अब कंपनी ने मान लिया काम किया, मैंने 20 साल पहले शुरू किया इस बिजनेस को, एक पैंट पीस से, मतलब मात्र पैंट पीस से शुरुआत की थी मैंने इस बिजनेस की। और आज यहाँ पे इस बिजनेस में जो पैंट पीस की शुरुआत के बाद जब 2 साल बाद प्रोडक्ट्स लॉन्च होना शुरू हुए, तो मेरी टीम में 2 साल के अंदर अंदर करीब करीब, जो मेरी टीम थी उस टाइम पे लगभग 2.5-3 लाख लोग थे। तो 2.5-3 लाख लोगों ने जैसे ही कंपनी का टूथपेस्ट लॉन्च हुआ, सबने टूथपेस्ट खरीदा, मेरे घर में इनकम एकदम बढ़ गई। अब मैंने तो कुछ किया नहीं, क्योंकि जो एक बार नेटवर्क बनाया वो बार बार इनकम दे रहा है। तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़े। अब यहाँ पे कल कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ते हैं, आपके पास इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी पूरी टीम के लोग खरीदेंगे। आने वाले वक्त में फिर कुछ प्रोडक्ट्स आएंगे, आपकी इनकम फिर बढ़ जाएगी। फिर कुछ प्रोडक्ट आएंगे, फिर बढ़ जाएगी, फिर कुछ 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 आएंगे, फिर बढ़ जाएगी। यहाँ आते जाएंगे, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। अभी इस समय पे कंपनी के पास 1100 प्रोडक्ट्स है। मैंने शुरुआत की तब एक था, एक था। अब आप बताइए कि यहाँ पे साला इतना झंझट वाला काम कंपनी कर रही है और कंपनी प्रोडक्ट बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कंपनी को अपना काम करना है। आज 1100 है, इस साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 5000 हो जाएंगे, अगले साल ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 10,000 हो जाएंगे, 5 साल बाद ये प्रोडक्ट्स बढ़ के 25,000 हो जाएंगे, और 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल। ये कंपनी आज 10,000 सेंटर के साथ काम कर रही है। जीरो से शुरुआत थी। आज पूरे दुनिया में इतना कंपटीशन है, इतनी मुश्किल होती है व्यापार को करने में, लेकिन इसका व्यापार एक बड़ा वॉटवर्क्स की जैसे बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? आम आदमी पैसा कमा रहा है। आप कब तक रोक पाओगे? आम आदमी को बेहतर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, कब तक रोक पाओगे? विज्ञापन का सारा तरीका बंद कर दिया। अब आम आदमी को समझ में आ रहा है कि अब बहुत बन लिए बेवकूफ, यहाँ पे अब आम आदमी पैसा कमा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ते जाएंगे। और इतने आने वाले वक्त की बड़ी भारी भरकम इनको लेने के लिए केवाईसी तो करानी है, उसमें ऐसी भी क्या जिद है ना? अब ऐसी भी क्या, और नहीं सर मैं तो मर जाऊंगा लेकिन केवाईसी नहीं करूंगा। भाई ये तो देखो, फिर अब आपको आपके बच्चों का सामना कैसे करना है? तो आपने तय करना है ना भाई। ये तो आपने तय करना है कि 15 साल बाद आपके बेटे को पता चलेगा कि पापा आप कपड़े तो आप भी पहनते थे, है ना? आपने मीटिंग देखी ऑनलाइन पे, आपने मीटिंग देखी जाके, आपको उस समय आरसे बताया गया, किया नहीं, है ना? अब आपको पता कि 15 साल आपके बाद आपका बेटा आपसे क्या बात करेगा, आप उसको क्या जवाब देना है, ये आपने तय करना। मैं आपको सच बता रहा हूँ ईमानदारी से कि जिसके सामने ये अपॉर्चुनिटी चली गई है, अगर आज उसने नहीं किया तो वो, मेरा परिवार का नाते होने की एक बात कह रहा हूँ, उनको अपने फैमिली का बहुत मुश्किल से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज के 10 साल बाद और 15 साल बाद ये कंपनी इस हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी होगी, जिसके पास 1 लाख से ज्यादा सेंटर होंगे। कोई रोक नहीं सकता इसको, संभव ही नहीं है ये। इसका तरीका इतना गजब का है। 43 साल से कंपनी की उपलब्धियां साफ बता रही है कि आने वाले वक्त में 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी तो आरसीएम की होगी, 1 करोड़ से ज्यादा आदमी पैसा कमा रहा होगा। उस समय पे अगर आपके घर में काम नहीं हो रहा होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा, तो आप कैसे सामना करोगे? आपने तय करना है। अब यहाँ पे आपने जया मैडम को बताया
एक बार। देखो मैं थोड़ा बिजनेस को प्रिंसिपली समझाना चाहता हूँ। आपने बताया एक बार, आपके पास कंपनी ने इनकम भेज दी एक बार, बात खत्म, हिसाब बराबर, खाता नील, है ना। देखा जाए तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पे सिस्टम तो थोड़ा अलग तरह का है। आपने बताया एक बार, अब जया मैडम के घर में प्रोडक्ट्स आ गए दोबारा, आपके पास इनकम आ गई दो बार। आपने बताया एक बार, इनकम आ गई दो बार। अब यहाँ पे जया मैडम और विंदा मैडम के घर में साल भर तक प्रोडक्ट्स आ रहा है। आपने बताया एक बार, पैसा आ गया 12 बार, है ना। हर महीने आ रहा है, इनके हर महीने घर में पैसा सामान आ रहा है, आपके घर में हर महीने पैसा आ रहा है। आप भले सोए क्यों नहीं रहे हो, है ना, आप खर्राटे लेके सो क्यों नहीं रहे हो। अब यहाँ पे अगर ये काम करेंगे, इनके घर में प्रोडक्ट्स आएंगे 10 साल लगातार, आपके घर में पैसा आएगा 10 साल लगातार, आप खुद सो क्यों नहीं रहे हो और पड़ोसी के खर्राटे खुद लेके क्यों नहीं सो रहे हो, आपके खाते में टप से पैसा चला जाएगा ना, क्योंकि आपने केवाईसी करे। आपने केवाईसी, वो दुर्लभ केवाईसी है। मैं कहता हूँ कि ऐसी केवाईसी के अगर कोई कहता जी लाख रुपए लगेंगे तो भी मेरे को लगता कि कम था, लेकिन यहाँ पे आपको एकदम एब्सोल्युटली फ्री में हो जाती है। लेकिन एक बात है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया, आपके अंदर एक कला तो होनी चाहिए, है ना। कोई कहता ना कि भाई पैसा हम लगा रहे हैं, आपके अंदर ये गुण है तो हम आपको पार्टनर बनाते हैं। आपके अंदर भी गुण होना चाहिए, गुण होगा तो इनकम आएगी, वो कला आपके अंदर होगी तो इनकम आएगी। यहाँ पे अगर ये विनीता मैडम, जया मैडम के घर में 50 साल प्रोडक्ट्स आएगा तो आपके घर में 50 साल तक पैसा आएगा। और ये जो आपने नेटवर्क खड़ा कर लिया है, एक बार आपने जो टीम बना ली है, और ये टीम एक दिन काम करती रहेगी और एक न एक दिन आप और हम सबको तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपके और हमारे बच्चों के घर में इनकम का साधन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो आपने पेड़ लगाया ना, ये जो पेड़ लगाया इसका जो हर महीने इनकम का साधन है, ये कभी रुक नहीं सकता, ये कभी रुक ही नहीं सकता। आपके बच्चों के पास इनकम हर महीने आएगी ही आएगी। अगर आपका लाखों का चेक आ रहा तो बढ़ के आएगा, ये आता रहेगा, क्योंकि नेटवर्क की साइज बढ़ती जा रही है, कंपनी कारोबार करती जा रही है, सिस्टम ही ऐसा है। और आपके बाद आपके बच्चे बड़े होंगे, एक दिन वो दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, उनके बच्चों के नाम पे, यानी आपके बेटे, आपके पोते, पड़पोते, सड़पोते, नड़पोते, जितने भी तरह के होते हैं, पूरे खानदान तक की इनकम का हिसाब किताब आपने कर लिया है। क्या करके? एक केवाईसी करा के। अब ऐसी भी क्या जिद। देखो बड़े काम छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे काम है। आपने अपनी केवाईसी की, आपने कुछ लोगों से बात की, टैलेंट है जिसकी मैं आगे अभी चर्चा करूंगा। अगर आप छोटे छोटे काम करके करोगे तो जीवन में करोड़पति बनने के रास्ते को कोई नहीं रोक सकता। इस धरती पे, हिंदुस्तान में गरीबी का जो दाग लगा हुआ है, इसको मिटाया जा सकता है। इस कंपनी की तैयारियां कुछ ऐसी है। आज 70 लाख करोड़ रुपए हम लोग बिचौलियों के बीच में बांट देते हैं, गरीबी का रोना रोते हैं। अरे गरीब, हम जाते हैं बाजार में सामान खरीदते हैं, 10 रुपए का साबुन खरीदते हैं और हम बोलते हैं भैया साबुन देना, 10 रुपए देना, फिर हम बोलते हैं इसमें से 1 रुपया सलमान खान को भेज देना। हम ही तो करके आ रहे हैं साहब, हम लेके आ रहे हैं, हम पैसे बांटे जा रहे हैं, कह रहे हैं मेरे तो कुछ बच नहीं रहा, मेरी तो जिंदगी चल नहीं रही है। हम जिम्मेदार है इसके। हमने यहाँ पे एक काम कर लिया तो ये हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ आ जाएगा। बीज बोना पड़ेगा। यहाँ देखो एक बात जो मैं समझाना चाहता हूँ कि कई बार लोग सोचते हो बहुत काम करना पड़ेगा। अरे भैया बहुत काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बात पक्की है कि अगर आम का पेड़ लगाना हो तो आपको उसकी झाड़ी पे लटक के वहां पे रात को सोने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गुठली तो बोनी पड़ती है ना। आप घर में तो मैं तो खुद ही उसमें से उसकी डालियां भी मुझे खुद को लगानी पड़ेगी, मैं पकड़ पकड़ के खींचूंगा, मैं आम भी खुद ही लटकाऊंगा। अरे आपको कुछ नहीं करना है, आपको तो बीज बोना है, उसके बाद देखभाल करनी है ना। भाई देखो अगर आम का पेड़ लगाना है या किसी भी चीज का पेड़ लगाना है तो आपको बीज भी बोना पड़ता है और उसकी खरपतवार भी करनी पड़ती है, पानी भी पिलाना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है और धूप का ख्याल रखना पड़ता है। कीड़ा लग जाए तो उसको आपको सुरक्षा करनी पड़ती है। बस ये काम करना पड़ता है। हम ये क्यों करते हैं कि बीज बोते एक, लेकिन जब बड़ा हो जाता तो फल बहुत सारे मिल जाते हैं उसके। यहाँ पे भी बीज बोना, आपको पेड़ बनाने जैसा आपने देखभाल करनी है। ये काम है सिंपल और ये बड़ा आराम से कोई भी आदमी स्पेयर टाइम में अपने जीवनचर्या को चलाते चलाते आराम से इस काम को कर सकता है। ये तो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट है। आपके अंदर वो गजब की प्रतिभा होनी चाहिए जिसके लिए कंपनी आपको पार्टनर बनाती है। तो कंपनी ने आपको पार्टनर बनाया किस लिए? और अगर आप मान लिया आपने कहा मेरे अंदर वो टैलेंट है कि नहीं, पूछा तो था ही नहीं, आप पार्टनर तो बन गए, लेकिन पैसा तब आएगा जब वो प्रतिभा का इस्तेमाल करोगे। भाई वो टैलेंट ही नहीं, पैसा किस बात का, है ना। वो टैलेंट आपके अंदर होना ही चाहिए 100%। जिसके अंदर वो टैलेंट होगा वो पार्टनर बनता जाएगा, जिसके अंदर टैलेंट नहीं होगा वो पार्टनर नाम का बन के रह जाएगा। वो टैलेंट क्या है? आपके अंदर ना सुनने की काबिलियत होनी चाहिए।
भाई कंपनियां ने आपको कहा है कि भारत के घर घर जाना है, फैक्ट्री लगाने का काम हमारा, प्रोडक्ट्स बनाने का काम हमारा, और आम आदमी तक जाने का काम आपका। ये हो गई पार्टनरशिप, है ना। अब आम आदमी के पास जाओगे, ना करे उसको छोड़ दो, दूसरे को पकड़ो। आपका काम है ना सुनते जाओ, कोई टेंशन नहीं। लोग ना तो करेंगे, लोगों का काम है ना करना, लोगों का काम ही यही है, ना तो करेंगे ही करेंगे। आप उसकी ना को रोक ही नहीं सकते आप। यहाँ पे अगर मैं आज ये कहूं कि इस प्रोग्राम में आज भी जो है पे हमारे पास जो बहुत सारे सीनियर साथी बैठे हैं, जिनको काम करते हैं 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल, सॉरी 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल हो गए हैं, वो सभी साथी जो आज यहाँ पे मौजूद होंगे, वो सभी को अगर आप पूछोगे तो उन्होंने जो जिसका जितना बड़ा लेवल है उसने उतनी ज्यादा ना सुनी है। आज हमारे बीच में कमलेश्वर राय जी हैं, हमारे बीच में बीएम गुप्ता साहब हैं, हमारे बीच में नरवारिया साहब हैं, हमारे बीच में अजीत वर्मा जी हैं, हमारे बीच में रवि शाह जी हैं, आरबी द्विवेदी जी हैं, हमारे बीच में जितने भी सीनियर साथी हैं, हर एक आदमी का सीनियरिटी का लेवल दो चीजों से डिसाइड करता है कि किसने कितना पहले ज्वाइन कर लिया, दूसरा किसने कितना ज्यादा बार ना सुनी हुई है। कोई कहता है नहीं सर मेरे को कोई मना करता, मैं लोगों से बात नहीं करता। भाई ठीक है, देखो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोगों का काम है ना करना, लोग तो कहेंगे, है ना। लोगों को अगर समझ होती तो हिंदुस्तान में गरीबी नहीं होती है, लोगों को सही और गलत की पहचान होती तो हिंदुस्तान में आम आदमी इतनी तकलीफ में जिंदगी नहीं जी रहा होता है। लोग भुलावे में, लोग लालच में तो जल्दी आते हैं। अगर एक करने कोई ठग आ जाए आपके घर में तो साला घर पूरा का पूरा लुटवा देते हो आप, क्योंकि आप उस तरह की चीजों में बहुत जल्दी फंस जाते हो। लेकिन कोई अच्छी चीज की बात आती है तो सोचने पे पड़ जाते हो, और पता नहीं क्या क्या हिसाब, और पता नहीं क्या होगा, ये कौन करेगा, होगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग करेंगे नहीं करेंगे। अरे ये उसकी चिंता उसको करने दो जिसने पैसे लगा रखे हैं। 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट, 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है, उसको उनकी टेंशन है ना, आपको क्या टेंशन है। आपको तो ना सुननी है। 20 साल से मैंने हजारों बार ना सुनी, और मैं आपको मेरी अपनी स्टोरी बता रहा हूं कि जब मैंने शुरुआत की, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर बना इस कंपनी का। क्योंकि मैं जब भी कोई काम करता हूं तो मुझे जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं बहुत पॉजिटिवली लेता हूं किसी चीज को। और मैंने जब सुना और मेरे को बात समझ में आ गई तो मैंने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कहा यस, काम ये मुझे करना है, मैं करूंगा ना इस काम को। मुझे समझ में आ गया ये तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत उम्दा है, और ये पूरे भारत में लोगों तक पहुंचा देगा। और मैं क्योंकि कंपनी को जानता था, उस वजह से मैंने कहा इस काम को तो बिल्कुल तुरंत करना चाहिए, इसमें तो सोचने की जगह नहीं है। लेकिन मैं जितना एक्साइटेड था, और एक्साइटेड होने के बाद जब मैंने काम शुरू किया, होने के साथ ही मैंने अपने मामा, अपने चाचा, अपने साले, अपने जीजा, अपना फूफा, अपने पड़ोसी, अपने दोस्त, अपने स्कूल के साथी, बचपन के साथी, सबको दाड़ 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 फोन किया, आज जो बहुत बढ़िया बिजनेस है, बस आप शुरू करो, बिना पैसे के शुरू हो जाएगा, हजारों कमाएंगे, है ना। दौड़ दौड़ तो जो 100-200 लोगों की लिस्ट को तो पहले दूसरे दिन ही बताया ना, उन 200 में से 2 नहीं आए। पहले दिन सबने मेरी हवा निकाल दी, पहले दिन निकाल दी, और मैं एकदम इतना एक्साइटेड था। मैंने कहा इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा है, सब हाँ करेंगे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि लोगों का काम है ना करना। अगर मैं उस दिन अगर इस काम को बंद कर देता तो शायद आज आप हम यहाँ पर नहीं होते, शायद कंपनी भी नहीं होती, है ना। लेकिन मैंने कहा यार ये ना करते हैं तो ना तो करते हैं लोगों का। अब ना बता क्यों करते थे, लोग कहते हैं यार इस तरह के कामों में पैसे नहीं आते, है ना। आज के 20 साल पहले थोड़ा सा माहौल भी कुछ ऐसा ही था कि बहुत फ्रॉड और स्कीमें बहुत चलती थी, लोग कहते हैं इस तरह के कामों में पैसे नहीं आते। मैंने कहा आते हैं, बोला तुम्हारे आ जाए तो बता देना। अरे अब मुझे कहते तुम्हारे आए तो बताना। तो मैंने कंपनी को कहा सर लोग तो ये कह रहे हैं यार कंपनी भाई पैसा आएगा तो हम काम करेंगे। कंपनी कहती नहीं वो लोग आएंगे तो पैसे आएंगे। अब मैं वापस गया लोगों के पास, मैंने कहा तुम ज्वाइन करोगे तो तब तो पैसा आएगा, मैं पहला डिस्ट्रीब्यूटर अभी कोई है ही नहीं, तो पैसा तो तब आएगा जब तुम ज्वाइन करोगे। बोला नहीं तुम्हारे आएगा तो हम ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब मुसीबत है ना। लेकिन अब काम किया, कहते ना कि आपको परवाह करनी ही नहीं है, करते गए और लोगों की तरह तरह की ना मुझे मिलती गई। जब काम शुरू किया 4-6 महीने बाद जब मैंने और लोगों को बोला, मैंने कहा अब काम करो, बोला नहीं नहीं सर ये जो काम है 10-20 हजार रुपए कमाने के लिए काम है, आप बड़ी इनकम और जिंदगी नहीं चला सकते इनसे। मैंने 1-2 साल काम किया, फिर उनके पास गया, मैंने कहा यहाँ तो लाखों आ रहे हैं, है ना। बोला नहीं नहीं यार ये शुरू में 2-4 साल धंधे चलते इस तरह के, बाद में नहीं चलते। 5-7 साल चला, फिर गया लोगों के पास, मैंने कहा चल रहा है तो। बोला नहीं नहीं यार ये तुम्हारे जैसे लोग कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। मैंने कहा इसमें यार हर कोई वाली बात क्या है, जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें करना, तुम्हारे नीचे मैं मदद करूंगा, काम तो मैं करूंगा, तो दिक्कत क्या है। मैंने काम किया, फिर आगे बढ़े। बोला नहीं नहीं सर इसमें तो जो लोग पहले कर लेते उनके आता है, अब तो यार बहुत वक्त निकल गया, अब तो सब कर लिया है, सब चले गए। मैंने कहा यार लोगों के पास बहानों की कोई कमी है ही नहीं, ऐसे ऐसे फैंसी बहाने बनाते हैं। देखो लोगों का काम है ना करना, लोग ना करेंगे, आपका काम है काम करना। आपको काम करना है, आप करते जाओ।
किसान बीज बोता है तो एक एक दाने को निकाल निकाल के नहीं पूछता कि तू उगा कि नहीं, कहां रह गया, है ना। वो क्या करता है, वो मतलब 10 बीज बोए, जो निकल गया उसकी देखभाल करता है, जो नहीं गया उसको छोड़ देता होगा, हो गया काम खत्म करो। आपको भी सिंपल यही काम करना है।